और रसूल भाई खैरियत? आपने कुछ मिठाई का डब्बा लाए थे ना यहाँ फातिमा भाई, डब्बा तुमने भी लाए थे ना, मौलाना भी लेके आए थे अपने, तुम्हारे अब्बा भी लाए थे। शाह साहब मैं उनको मोहब्बत से शाह साहब बोलता हूँ, गुस्से में मौलाना बोलता हूँ। वो मेरी उनकी चलती है। करम सर मुदस्सिर भाई, मौलाना के ऊपर कुछ बोलो। आप भी बोल सकते, आप ही हम यही तो बोल सकते, मौलाना पे बोलना है तो आप ही नहीं, आप शुरुआत करो और भी चालू लग जाएंगे, सब कश्ती में सवार हो जाएंगे, सब आ जाएंगे आपके साथ। लफ्ज़ मौलाना जो है ये अरबी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़, जिसमें ना के सेगे के साथ जो तर्जुमा बनता है उसका मतलब होता है हमारे मौला। हमारे मौला, सुभान अल्लाह। मौलाना का मतलब हुआ हमारे मौला। मौला, अब हमारे मौला कौन हो गया? हम जिसे अपना मौला मानते हैं वो तो सिर्फ ज़ाते अली है। और ज़ाते अली को किसने बनाया? उनके मौला ने। तो मौलाया वाना मौलाहुल मुमिनीन वमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलैहिल मौला। कि अल्लाह मेरा मौला है, मैं तमाम मोमिनीन का मौला हूँ, और जिसका मौला मैं था अब से उसके मौला अली हूँ। सुभान। यहाँ पर जो कुंतु का लफ्ज आया है ना, ये लफ्ज था के लिए भी यूज होता है और है के लिए भी, लेकिन ज्यादातर था के लिए यूज होता है। जैसे आता है ना कि कुंतु कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अरफ्तु फखलक़तुल खल्क़। कि जब मैं एक वक्त में छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने खल्क़ को तख्लीक कर दिया। पैदा किसी को नहीं किया, तख्लीक खल्क़ किया उसने। दुनिया आज तक यही नहीं समझ में आ रही है। लोग ये कहते हैं कि भाई आपके अकाईद दुरुस्त नहीं है। हमने कहा कि आप अपने अकाईद दुरुस्त कर लो, इसलिए कि आप कहते हो कि लम यलिद वलम यूलद। कुरान करीम में ये लफ्ज़ लिखा है कि लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ न उसने किसी को पैदा किया। फिर भी अगर आपसे पूछेंगे कि आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। आसमान को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जमीन को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। किसने बनाया? खल्क़ करना और चीज होती है, पैदा करना और चीज। मौलवी की खुद की जो है ABCD गड़बड़ है, और वो तसव्वुफ वाले सूफी को बोलते हैं कि आप गड़बड़ कर। सुभान। लेकिन तो मौलाना का लफ्ज जो है वो मौलवी या मदरसे में पढ़े हुए शख्स को नहीं कहा जाता है। ये लोगों ने चुरा लिया। आदत रहती है ना, तो जो चीज करनी है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल के करवा लो कि ये चीज सरकार ने की, तो कहीं से भी ताना बाना जोड़ के लाके रख देने का, समझे। और असल में मौला किसे कहते हैं? कि इमाम मालिक अशर, ये हजरत मालिक अशर जो है वो जंगे सिफीन में जंग कर रहे थे। मालिक अशर जंगे सिफीन में जंग कर रहे, और जंग करते करते एक मर्तबा ख्याल आया कि आज तो मैं मौला से ज्यादा लोगों को आज पनाफिन्नार करूंगा। उसी वक्त मौला ने पलट कर कहा कि मालिक खुदा के लिए कर रहे हो या अपने मौला से आगे बढ़ने के लिए? खुदा के लिए कर रहे हो या अपने इमाम से आगे बढ़ने के लिए, मौला से आगे बढ़ने के लिए? तो मालिक अशर जो है घबरा गए। उन्होंने पूछा, बोले सरकार आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा हूँ? तो फरमाया कि इमाम होता वो है जिसे अपने मुक्तदी की खबर हो। यहाँ तो जो पेश नमाज है, मुसल्ले पे खड़े रह के नमाज पढ़ा रहा है, उसको भी लोग इमाम कह रहे हैं। इमाम कह रहे हैं, हाँ, लोग उसको भी इमाम कह रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं। तो ठीक है भाई, जैसे चले चलाए जाओ, और हलवा पूरी खाए जाओ। जैसे चले चलाए जाओ और हलवा पूरी खाए जाओ।
तो बस ये एक चीज है, वरना कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया सूरह बकर की आखिरी आयत जो अंत मौलाना हाँ जी। वंसुरना अलन कौमिल काफ, तू हमारा मौला है। बेशक तो मौला के अंदर वो तमाम सिफत होनी चाहिए जो अल्लाह के अंदर अंदर हो। मौला किसे कहते हैं? जो सिफत अल्लाह ने अपने लिए फरमाया मौला, वही सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही सिफत जो है सरकार दो आलम, ये सरकार दो आलम से अच्छा। मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम पर, वहीं से मौला हसन मौला हुसैन, तो मौला वही कहलाएगा जिसके अंदर वो सिफत पाई जाए। दुनिया कह रही है, लोग पूछते भी है, बोले कि हज़रत मौला अली कहना कैसा? तो कुछ लोग कहते हैं कि जब मुझ जैसे हकीर को आप मौला ना कह सकते हो तो मौला अली को अपनी मिसाल देते हो आप। मिसाल आप अपनी देते हो, यानी अली वो है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह और आप अपनी मिसाल दे रहे हो। जब मुझ जैसे हकीर को आप मौलाना कह रहे हो, यानी मेरे मौला हमारे मौला कह रहे हो, तो मौला अली को क्यों नहीं कह सकते? आप ये दलील दे रहे हो मौला कहने की। हाँ, और असल बात दरअसल ये है ना कि ऐसा नहीं है कि सूफियों के पास किसी चीज की दलील नहीं, हर चीज की दलील है, लेकिन यहाँ पर बात ये है, यहाँ इश्क वाली बात है। जहाँ इश्क हो वहाँ दलील का काम नहीं है। जहाँ इश्क हो वहाँ दलील का काम। जहाँ इश्क हो, जिसको इश्क नहीं उसकी दलील की जरूरत पड़ती है। जब इश्क है तो फिर वो दिखता नहीं है ना, क्या है क्या नहीं, क्यों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, समझे? हमको अपने मुर्शिद से इश्क है बस। तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो फरमाया हमें वो करना है। वो करना है, क्या बात है। जो उन्होंने फरमाया है वो हमें करना है। तो जब मौलो इसी बात पे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी यही फरमाया कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम, ये मौलवी हरगिज वक्त के सबसे बड़े मौलाना। एक शख्स से हमारी ऐसी बात हो रही थी, तो ये वो वक्त के मौलाना, तो हमने उनको कहा कि बोले यार तरीकत आप लोग ऐसा करते हैं ये वो, तो बोला भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तरीकत में? तो बोले कि नहीं तरीकत भी सेम शरीयत भी सेम। वाला ऐसा तो नहीं होगा। फ्रिज में पानी ठंडा होता है, हीटर में पानी गर्म होता है। आप बोलोगे कि यही लाइट तो है चालू कर दो, तो नहीं, आपको ठंडा पानी चाहिए तो फ्रिज में रखना पड़ेगा, गर्म चाहिए तो हीटर में लाना पड़ेगा। नहीं फर्क तो है, फर्क तो है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल रहे सब कुछ इसी में, वो एक अलग चीज हो गई, वो आप अपना लेकर जैसा चले चलाए जाओ वाला हिसाब किताब। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो तरीक़त के अंदर भी कुछ उसूल है, कुछ ज़वाबित है। आपने कभी ये देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि बोले ये तो सूफी है, सूफी लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ये करते हैं, मतलब असल में आप सूफियों से मिले नहीं। असल में नहीं मिले, असल में आप सूफियों से मिले नहीं हो। बात दरअसल ये है कि जो इंसान सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखता है ना, सचिन तेंदुलकर ने शॉट मारा कैच हो गया, तो यहाँ से बैठा हुआ बंदा बोलता है यार थोड़ा ऐसा करता ना तो चौका चला जाता, वो ऐसा करता तो सिक्स आ जाता। हालांकि वो खुद ओवरो गार्डन पे खेलने के लिए खड़ा होगा ना तो वो खेल नहीं पाएगा किसी बॉलर को, और वो सचिन तेंदुलकर को बता है क्यों? 10-10 डायलॉग है ना, जबान चलानी है बस, खाली बोलना है बस, बोला पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बात ये है कि अगर आपको समझना है तो आपको बाउंड्री में उतरना, बाउंड्री में उतरो फिर बात करो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम लोग बाउंड्री में उतर गए, तो हम लोग जब से बाउंड्री में उतरे ना तो खामोश हो गए। समझ में आ गया, साइंस सी बात है ना, क्या बात है। तो ये मौलाना जो है वक्त का सबसे बड़ा मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मौला, सबसे बड़ा मौलाना अपने वक्त में शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर हाथ देकर बिक गए। तो अब तुम क्या हो? बोला जो सबसे बड़े मौलाना को जब तरीकत ने ढेर कर दी, अब फिर तुम लेके घूम। सही बात। तो इसीलिए फरमाया ना कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम, ये मौलवी जो है ये हरगिज हो ही नहीं सकता था रोम का मौला। यानी आज रोम वाले जो मौला कह रहे हैं मुझे, सरकार हमारे आका हमारे रहबर हमारे मुर्शिद, यानी मौला के काफी मतालिब निकलते हैं।
बोली ये जो आज मौलाना से हटकर मौला मौला कह रहे ना, मौलाना नहीं कह रहे, मौला मौला कह रहे, ये हरगिज हो ही नहीं सकता था। ता गुलाम में शम्स तबरेज़ी नशूद, जब तक शम्स तबरेज़ी को गुलामी ना मिली थी तब तक ये हाल ही नहीं था। बोला ये उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं कहा, आइंदा के लिए भी कहा कि मौलवी कभी भी वक्त का मौला नहीं होगा। मौलवी कभी भी वक्त का मौला नहीं होगा जब तक वक्त के शम्स तबरेज़ के हाथ में ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त के शम्स तबरेज़, जब तक वक्त के शम्स तबरेज़ के हाथ पे न बिक जाए। समझे? अब लोग अक्सर, शाह साहब ये बात भी सही है, लोग ये एक कहावत लेकर चलते हैं और बुजुर्गों की कहावत है तो मैं इसमें बोलूँगा भी नहीं, लेकिन मुझको एक कलाम समझ में आता है कि बोलते हैं ना कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के, ज्ञान से या जान के, है ना। तो मतलब पानी पियो छान के, ये तो समझ में आ गया, पानी तो छना हुआ है हमने पी लिया। पीर को ज्ञान से समझना है तो कैसे समझेंगे? तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, तुम कौन से ज्ञान से समझोगे? तुम्हारे पास अगर ज्ञान होता तो तुम खुद पीर होते। क्या बात है। तो पीर को ज्ञान से समझा ही नहीं जाता है। क्या बात है। पीर को ज्ञान से समझा ही नहीं जाता है। दुनिया कह रही है पीर ज्ञान से करने का या जान के करने का। क्या जान के करूं? हाँ, मैं अभी क्या मतलब ऐसा क्या जान जाऊं कि ये मेरे पीर हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर मैं समझ गया तो फिर मैं खुद पीर हूं ना। तो यहाँ पर तो बिना जाने आना पड़ता है, बेसमझे आना पड़ता है, बेदेखे आना पड़ता है। मैं अगर देख लिया हूँ तो फिर क्या बचा? क्या बचा? देखे है तो पाया। सही कह रहे हो या सही सही सही, दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये कहते हैं कि भाई गौर व फिक्र वो शरीयत का पाबंद होना चाहिए। मतलब कौन सी शरीयत का? अल्लाह की शरीयत का या मुल्ला की शरीयत का? ये हमारा एक सवाल है। सही बात। क्या अल्लाह की शरीयत का या मुल्ला की शरीयत का? क्योंकि ये दोनों में फर्क है, बहुत डिफरेंस है। मुल्ला की शरीयत में 72 बन गए, 72 फिरके हैं, और तसव्वुफ के अंदर कोई फिरका ही नहीं, सिर्फ सिलसिले। जिस सिलसिले में जिस बुजुर्ग ने तरक्की की है उसके नाम से सिलसिला। सुभान अल्लाह, सुभान सिलसिला वही है, सिलसिला वही। अक्सर लोग बोलते हो कि कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, अबुलुल्लाह निजामी, ये सब जो फिरके वाला, भाई कोई फिरका नहीं है। ये सिर्फ रूहानियत है, और रूहानियत वाले में आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मौलाना ने दो मौलाना बोलो, फिर दो मौलवी, दो मुल्ला आपस में लड़ सकते हैं, मगर दो औलिया नहीं लड़ सकते। क्यों? क्या औलिया अल्लाह की जात जो है वो रूह से जुड़ी है, और उनको पता है कि रूह हमरे रब भी है, और रूह का पावर है, रूह के अंदर कमाल है। इसलिए कभी किसी ने मिट्टी को अगर सोना बनाया तो किसी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि ये कैसे करती है, क्योंकि उनको पता है कि रूह वाला कुछ भी कर सकता है। रूह वाला कुछ भी कर सकता है। बीमार पे हाथ फेरा, शिफा मिल गई, तो किसी ने ये नहीं कहा कि रूह से तो सिर्फ सोना बनता है, हमने शिफा भी दे दी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इख्तिलाफ ही नहीं है। बुजुर्गाने दीन अलैहि रहमत व रिदवान के अंदर आपको कभी इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। आप कह रहे थे ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके में मत बंटो। तो ये फरमाया कि आपस में फिरकों में मत बंटो। इसके लिए अगर आप दूसरा और एक ट्रांसलेशन देखोगे तो वो है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, वला तफर्रकू, उसमें कभी तफरीक नहीं मिलेंगे, उसके अंदर कभी फर्क नजर नहीं आएगा। क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर सूफी यही कहेगा कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, सुना है यार लिबास बशर में है। इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, इसमें किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है, ज़्यादा बराबर इख्तिलाफ नहीं है। यानी ना हमारी तौहीद में इख्तिलाफ है, ना हमारे रिसालत में इख्तिलाफ है, ना हमारे विलायत में इख्तिलाफ है, ना खिलाफत में इख्तिलाफ है, किसी चीज़ में इख्तिलाफ नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए तो अलग अलग किस्म के फूल बन के बैठे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ शाह साहब, तुम्हारे यहाँ अगर 4 रहे तो अब भी झगड़े लफड़े शुरू हो जाएंगे।
कि ये कहाँ लिखा हुआ, वो कहाँ लिखा हुआ, वो कहाँ लिखा हुआ, वो कहाँ लिखा हुआ। यहाँ तो हाँ मोहब्बत है। समझे। तो इतना तो मौला से मुराद ये होता है कि भाई जो बोलते हैं ना कि मतलब जिसने पा लिया, जिसने पा लिया। मौला का मतलब होता है राहबर, आका, मुर्शिद, खुदा। समझे। सबसे बड़ा मर्तबा तो खुदा वाला है, क्योंकि मौला का मर्तबा होता है खुदा। क्योंकि आप लोग ये कहते हैं अंता मौलाना मंसूर अलल कौमिल काफिरीन, कौम काफिरीन पर हमें नुसरत अता कर, क्योंकि तू ही हमारा मौला है। मौला से मुराद मददगार भी हो गया। तो मंसूरना अलल कौमिल काफिरीन, ये लोग काफिरीन को समझ नहीं पा रहे। तो दुनिया सोच रही कि तुमने हमको काफिर कहा, हमको काफिर कहा। तो दुनिया जो है, फिर वही बात करूंगा कि दुनिया जो है वो मुल्ला से लड़ाई झगड़े कर रही है। तो जब मुल्ला कहता है कि तू काफिर है, और जो औलिया अल्लाह है वो कहता है कि भाई मेरे अंदर ही एक काफिर है, मेरी उसके साथ जंग है। और मैं चाहता हूँ कि मौला इस काफिर को शिकस्त दे। समझे जरा। तुम्हारे ऊपर चलो बिस्मिल्लाह। मरकज तुम है। हाँ। तो आपके जो पाँव पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, और अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या। तो हाथ से आती है सदा लबैक की, हाथ से आती है सदा लबैक की, आपको जब मैं पुकारा या हबीब, आपको जब मैं पुकारा या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या। तो कान से सुनता हूँ हक का नाम मैं, कान से सुनता हूँ हक का नाम, आपको आँखों से देखा या हबीब, आपको आँखों से देखा या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या। तो आईना मेरा जी के माने हुए, आईना मेरा जी के माने हुए,
आपने मुँह अपना देखा या हबीब, आपने मुँह अपना देखा या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या। तो आपके हैं पाँव पेशानी मेरी, आपके हैं पाँव पेशानी मेरी, पेश आना था जो आया या हबीब, पेश आना था जो आया या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाया या हबीब, आपके जो पाया या हबीब, आपको जब मैंने पाया आप में, आपको जब मैंने पाया आप में, आपको फिर मैं न पाया या हबीब, आपको फिर मैं न पाया या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाया या हबीब, आपके जो पाया या हबीब, आपसे दम भर जुदा क्यों कर रहूं, आपसे दम भर जुदा क्यों कर रहूं, मैं हूँ कतरा आप दरिया या हबीब, मैं हूँ कतरा आप दरिया या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या। देखता हूँ मैं खिरामा आप में, देखता हूँ मैं खिरामा आप में, आँख है मेरी मदीना या हबीब, आँख है मेरी मदीना या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाया या हबीब, आपके जो पाँव पाया या। रूबरू के वतन को देखिए, रूबरू के वतन को देखिए, है ये आईना तुम्हारा या हबीब, है ये आईना तुम्हारा या हबीब, अर्श का पाया हिलाया या हबीब, आपके जो पाया या हबीब।
बाप के जो पाँव पाया या हबीब सल्लु अला नबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 बजे निकल, 10 बजे चलेगा ना? 10 बजे हो गए महफिल का हालत सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु कलाम याद किया याद ही नहीं सब भूल ही टाइम ही किधर है? अच्छा फिर मिलो फिर मिलो वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब से मेरे मुर्शिद से मैंने मुरीदी ली है तब से लोग मुझे पागल और दीवाना कहते हैं। सुभान अल्लाह। अफसोस नहीं को पागल कहे जमाना, अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना। नवाज़ी पीर की दीवानी हूँ, पीर की दीवानी। अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना, हूँ पीर की दीवानी, हूँ पीर की दीवानी। मैंने वफा से हरगिज़ धोखा नहीं किया है, मैंने वफा से हरगिज़ धोखा नहीं किया है। मैंने तो सरह की, मैंने तो सरह की भी परवाह नहीं किया। देखा है जलवा जब से मुझ पे मैं मोहम्मद का, सुभान अल्लाह। देखा है जलवा जब से जब से मैं मोहम्मद का, तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं किया है। अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना, पीर की दीवानी हूँ मैं, हूँ पीर की दीवानी। तेरे इश्क में मैं खुद लापता हुई हूँ, तेरे इश्क में मैं खुद लापता हुई हूँ। सारे दर भटक के, सारे दर भटक के तेरा दिल पकड़ लिया हूँ। सुभान अल्लाह। तेरे बिना ये दिल अब लगता नहीं कहीं भी, तेरे बिना ये दिल अब लगता नहीं कहीं भी। तेरे सिवा करम अब करता नहीं कोई भी। अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना, हूँ पीर की दीवानी, हूँ पीर की दीवानी। देखा है जाके मैंने हर दर पे मांग करके, देखा है जाके मैंने हर दर पे मांग करके। तेरे सिवा ये झोली, तेरे सिवा ये झोली भरता नहीं कोई भी। तेरा ही दीवानी हूँ,
तुझसे ही मांगती हूँ, तेरी ही दीवानी हूँ, तुझसे ही मांगती हूँ। कल में कि कल को तूने मेरे रंग में बसा दिया, अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना। हूँ पीर की दीवानी, हूँ पीर की दीवानी। तारीफ क्या करूँ मैं मेरी जुबान से, तारीफ क्या करूँ मैं तेरी जुबान से। निस्बत हुई है जग से, निस्बत हुई है जग से, तेरी बारगाह से। तुझसे मिली तो खुद को समझने लग गई हूँ, तुझसे मिली तो खुद को समझने लग गई, को समझने लग गई हूँ। देखा है रब को मैंने अपनी निगाह से तुझ में, अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना। हूँ पीर की दीवानी, हूँ पीर की दीवानी। तुझ में कलीम अब मैं दिन रात मिल रही हूँ, तुझ में कलीम अब मैं दिन रात मिल रही हूँ। जमाना है रत में पड़ गया है, जमाना है रत में पड़ गया है। इस साँच में घड़ गई हूँ मैंने बन पत्थर पिघल चुकी हूँ, हर एक सांचे में ढल चुकी हूँ। है यार मेरा बड़ा रंगीला, हर एक रंग में रंगा गया है। अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना। हूँ पीर की दीवानी, हूँ पीर की दीवानी। घबरते हैं अब लुटेरे, लरसते हैं ये अंधेरे। घबरते हैं अब लुटेरे, लरसते हैं ये अंधेरे। चरागे हक जब से दिल में, चरागे हक जब से दिल में, वो मेरा जाना जला गया है। चलेगा सिक्का हश्र में मदार मस्तानी का, चलेगा हश्र में सिक्का मदार मस्तानी का। नवाजी पीर हर एक रंग को कलमा पढ़ा गया है। अफसोस नहीं मुझको पागल कहे जमाना। नवाजी पीर की दीवानी, ओ पीर की दीवानी। अल्लाह